हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप बच्चों सभी अच्छे होंगे। बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत अकेडमी से। बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर के अंदर बच्चों संधि। बच्चों संधि का कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। बच्चों तो आज का हमारा क्या टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा संधि। ठीक है बच्चों, ये संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से या दो नजदीकी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो बच्चों संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों स्वर संधि पे हम बात कर चुके थे, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर संधि की पहचान क्या होती है, किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके थे। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों क्या है, आज का टॉपिक है हमारा संधि के अंदर बच्चों व्यंजन संधि। क्या है बच्चों? व्यंजन संधि, राइट। अब व्यंजन संधि जैसे हमने आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होती है बच्चों, तो स्वर संधि के अंदर बच्चों दोनों ही वर्णों का मेल जब होता है तो वो दोनों ही वर्ण स्वर होते हैं, राइट। स्वर संधि के अंदर जब दो वर्णों का मेल होता है तो दोनों ही वर्ण स्वर होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के अंदर जब बच्चों दो वर्णों का मेल होता है तो बच्चों उसमें से एक वर्ण आपका स्वर भी हो सकता है, जैसे स्वर प्लस व्यंजन, राइट। एक वर्ण आपका बच्चों व्यंजन प्लस फिर व्यंजन हो सकता है, राइट। सेकंड बच्चों व्यंजन प्लस स्वर, इस तरीके से। मतलब बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि अगर व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि के अंदर एक वर्ण का व्यंजन होना कंपलसरी है कि अनिवार्य है। तो यहाँ पे बच्चों जब दो वर्णों का मेल होता है तो वो दोनों ही वर्ण व्यंजन भी हो सकते हैं, और अगर दोनों वर्ण व्यंजन नहीं है तो उनमें से एक वर्ण का व्यंजन होना अनिवार्य है। तो बच्चों ये व्यंजन संधि है। तो बच्चों अब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि में बच्चों जो सबसे पहला फॉर्मूला है या नियम है बच्चों वो क्या आता है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट नियम की, तो इसमें आता है कि किसी भी वर्ग के, देखो बच्चों ग्रामर के अंदर जब हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी तो हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ते समय बच्चों ये भी पढ़ा था कि वर्णमाला के अंदर कितने वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्गों की बात की जाती है बच्चों व्यंजन में, तो 5 वर्ग होते हैं। एक होता है आपका कै वर्ग, एक होता है बच्चों आपका चै वर्ग, एक होता है आपका टै वर्ग, एक होता है तय वर्ग, एक होता है पै वर्ग, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जो कै वर्ग है, तो कै वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं बच्चों कै खे गै गैणे, तो जैसे कै खे गै घै अण, तो ये बच्चों सब क्या है, ये कै वर्ग के अंदर आते हैं। तो कै वर्ग के अंदर भी 5 वर्ण होते हैं, चै वर्ग के अंदर भी 5 वर्ण होते हैं, और बच्चों टै वर्ग के अंदर भी 5, तय के पै के सबके अंदर 5-5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट नियम है वो ये है कि व्यंजन कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल बच्चों इन वर्णों का मेल, कै का मेल सपोज कीजिए कि कै का मेल, राइट। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे प्लस चौथे वर्ण, राइट, या स्वर या अंत्यस्थ व्यंजन। तो बच्चों किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या स्वर या अंत्यस्थ व्यंजन के साथ होने पर, बच्चों अंत्यस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, अंत्यस्थ व्यंजन में आता है य र ल और व। तो कै का मेल अगर इनमें से किसी भी एक वर्ग के साथ होता है तो कै अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अब यहाँ का कै का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा, तो कै का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों, ग। सिंपल सी बात है। तो कै किस में परिवर्तन होगा या किस में चेंज होगा, तो कै जो चेंज होगा वो बच्चों किस में होगा, ग में। क्लियर है। दूसरा, जब हम अगर संधि विच्छेद करते हैं या संधि बनाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना कै के नीचे हलंत है, ख के नीचे हलंत है। अब यहाँ पे बच्चों ये जो लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर ये किसी भी वर्ण के नीचे नहीं लगा है बच्चों तो वो शुद्ध रूप व्यंजन का नहीं होता है। जैसे हम कै की बात करें, तो अगर आप इस कै को बच्चों बोलते हो या इसका उच्चारण करते हो, तो कै का जब आप उच्चारण करोगे तो बच्चों इसमें ध्वनि आएगी कै, तो इसमें निकलता है कै प्लस ए, ठीक। तो अब
व्यंजन क्या होते हैं बच्चों, जो स्वरों के मेल से या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे हम कै की बात कर रहे हैं तो कै प्लस ए, तो कै में किसकी ध्वनि आ रही है बच्चों, लास्ट में ए की, तो इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन कौन सा है, शुद्ध व्यंजन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम संधि विच्छेद करते हैं या संधि बनाते हैं तो बच्चों ऐसी कंडीशन में कै के नीचे हलंत लगा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसको हम सीधे सीधे शब्दों में बोल देते हैं, जैसे आधा कै। ठीक, अब आधा क्या तो इस तरीके से हो गया, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और अगर इसी तरीके से गै की बात करें, अगर कै के बाद गै बनना है तो बच्चों गै भी आधा होगा इसके नीचे ये, या हम गै को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो कै का मेल, अब कै का ही नहीं बच्चों, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अगर किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण किसी स्वर या किसी अंतःयस्थ व्यंजन से होता है तो बच्चों वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित या चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द लिख देते हैं बच्चों, दिग्विजय, दिक प्लस विजय। ठीक, अब यहाँ पे दो वर्ण है, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये तो क्लियर क्लियर दिख रहा है कि क्या का मेल किससे होना है। अब यहाँ पे एक शब्द आया बच्चों, शुरू में क्या आया, ये वी, तो वी को अगर आप बोलोगे तो वी 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 कैसे बनेगा बच्चों, व प्लस ई। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो व प्लस ई, तो वी, तो पहले साउंड किसका आ रहा है बच्चों, पहले साउंड आ रहा है व का। ठीक, ई का आ रहा है बाद में, वी तो ई बाद में है, व पहले है, तो यहाँ पे क्या आएगा, व आएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे इस नियम के अनुसार देखो कि क्या का मेल, क्या का मेल किसके साथ हो रहा है, तीसरे वर्ण चौथे वर्ण स्वर, यहाँ तीन के साथ तो है नहीं, यहाँ पे किसके साथ, अंतःयस्थ, अंतःयस्थ में किसके साथ, व के। तो कंडीशन यही वाली है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर इनमें से किसी भी एक वर्ण से होता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज या परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो कै का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों, गै। सिंपल सी बात है, कै का गै बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं दिग। ठीक, यहां पे विजय है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों दिग्विजय। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे एक शब्द है बच्चों, सत प्लस गुरु। क्लियर है, सत प्लस गुरु। अब यहां पे क्या है, तय, यहां पे क्या है, गुरु। अब गुरु को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, गै प्लस उ। ठीक, तो गु, अगर हम गु बोलेंगे तो गु में पहला क्या आएगा, गै आएगा, तो उ तो बाद में बोला जाएगा, तो यहाँ पे आया गै, तो तय का मेल किसके साथ है बच्चों, गै के साथ। अब यहाँ पे देखो कि तय के बाद क्या आ रहा है, गै, तो गै क्या है बच्चों, तीसरा वर्ण है, तो किस नियम यही लगेगा कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे स्वर या अंतःयस्थ से होता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे बदलेगा। तो बच्चों यहाँ पे तय है, तो तय का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय, थ और द। तय का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों, द, तो इसका मतलब है तय द में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द, तो स ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, सत प्लस गुरु, क्या हो गया, सदगुरु। क्लियर है बच्चों। अब यहां इसी तरीके से जैसे हम बात करें, अब यहां पे जैसे एक शब्द लिखते हैं, दिक प्लस अंत। ठीक, अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे क्या है, कै है, और यहां पे क्या है, ए है। अब ए वाली कंडीशन में क्या आ गया बच्चों, स्वर आ गया। क्लियर है, ए वाली कंडीशन में स्वर आ गया, तो यहां पे इसका क्या का अपने तीसरा कौन सा है बच्चों, गै, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिगंत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिगंत। अब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे या अंतःयस्थ या किसी स्वर से होता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका सेकंड नियम देखते हैं बच्चों। सेकंड नियम में क्या है, अब जैसे बच्चों यहां पे है, अब सेकंड में आता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल,
किसी भी वर्ग के अनुनासिक से होने पर वह अपने ही वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। अब बच्चों ये अनुनासिक वर्ण क्या होता है? सबसे पहली बात, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक वर्ण, सबसे पहले आपको ये देखना है अनुनासिक वर्ण। और अगर आपको शायद ध्यान भी हो तो अनुनासिक वर्ण में बताया था जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी बच्चों, तो अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं बच्चों? किसी भी वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अंतिम वर्ण में क्या क्या आता है बच्चों? ये किसी भी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि, जिन वर्णों के उच्चारण में बच्चों नाक से भी वायु बाहर आती है उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं या नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे वर्णों को अनुनासिक या नासिक्य बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल क, च, ट, त और प, ठीक है बच्चों, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण से होने पर वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, ठीक है बच्चों, किसी भी अनुनासिक वर्ण से होने पर, किसी भी अनुनासिक वर्ण से होने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण के मेल से होने पर वह प्रथम वर्ग अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अब यहां जैसे यहां पे एक शब्द है बच्चों, बाघ प्लस में, बाघ प्लस में। अब यहां पे देखो कै क्या है बच्चों? कै तो प्रथम वर्ण है, लेकिन अगर हम मैं की बात करें तो पै, फै, बै, भै, बै, भाई इस वाले वर्ग का पै, फै, बै, भै और मैं अंतिम वर्ण है। तो अब यहां पे किसके साथ है मेल? मैं के। क्लियर है? क्लियर है? तो प्रथम वर्ण का मेल प्रथम वर्ण सॉरी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण के मेल होने पर जो प्रथम वर्ण होता है ये वाला, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। ठीक, तो कै का अंतिम वर्ण क्या होता है बच्चों? कै का अंतिम वर्ण होता है ये। ठीक, कै का अंतिम ये होता है, तो कै का यहां क्या हो जाएगा? ये। ठीक, तो अब ये क्या होगा? अब कै का इसमें परिवर्तन हो गया तो कै का तो यहां से कोई काम ही नहीं। अब ये हो गया बाढ़ में, बाढ़म में। ठीक, तो बाघ प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? बाढ़म में। क्लियर है? अब इसी तरीके से जैसे बच्चों हम लिखते हैं, एक शब्द लिख लेते हैं बच्चों, शर्ट प्लस मास। ठीक, अब यह है टे प्लस में। अब टे कहां है? ये। टे का बच्चों अंतिम वर्ण क्या होता है? ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा षडमास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? षडमास। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब भी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण या किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण से जब होता है तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द और लिखते हैं, देखो, एक जगत प्लस नाथ। ठीक है बच्चों, जगत, तो यहां पे क्या आया? त। यहां पे क्या आया? न। तो न अपने ही वर्ग का, अब न क्या है बच्चों? अंतिम है, और तय पहला है, तो तय का जो अंतिम है, न तय ही वर्ग का अंतिम वर्ण आता है, तो न तय का किस में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों? न में। और यहां पे भी न है,
तो अब ये किस तरीके से लिखा जाएगा, जय गए। अब ये तय का न बना तो ये आधा न, ये तो पूरा न ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा जगन्नाथ। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके के वर्ण जगन्नाथ, सठ में उन्नति, ठीक है, उन्नति, सारे शब्द किस में आते हैं बच्चों, व्यंजन के अंदर। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर किसी भी वर्ग के, ठीक है ना, सॉरी किसी वर्ग का नहीं, किसी भी स्वर का मेल, किसी भी स्वर का मेल बच्चों अगर 6 से होता है, किसी भी स्वर का मेल अगर 6 से होता है तो उस 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे एक शब्द है बच्चों, यहां पे हम लिखते हैं कि स्वर या हास्व स्वर, ठीक है, या दीर्घ स्वर, मतलब स्वर होना चाहिए, मतलब किसी भी स्वर का मेल अगर बच्चों यहां पर किसी भी स्वर का मेल 6 से होता है, 6 से, ठीक है बच्चों, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 6 से पहले अगर किसी भी स्वर का मेल 6 के साथ होता है तो 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाएगा। क्या होगा बच्चों, ज जोड़ दिया जाएगा। जैसे संधि प्लस छेद, ठीक है। अब संधि धी, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, ई, यहां पे क्या है 6, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है स्वर और ये क्या है व्यंजन, 6। मैंने क्या कहा कि किसी भी स्वर का मेल यदि 6 के साथ होता है तो उसमें 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वर संधि छेद, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, संधि छेद, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे परी प्लस छेद, ठीक, तो यहां पे ई है, यहां पे 6 है, तो 6 से पहले आधा च, तो ये क्या हो जाएगा परी आधा च छेद, परिच्छेद, ठीक है बच्चों। तो किसी भी स्वर के बाद यदि 6 आता है तो उस 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, तय के बाद, ठीक है बच्चों, तय के बाद, तय संबंधी नियम, तय संबंधी नियम, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या है कि तय के बाद, अब ये तय है, ठीक, देखो तय संबंधी नियम, यदि तय के बाद 6 में से कुछ भी आए, ठीक, तय के बाद यदि 6 में से कुछ भी आए तो च हो जाता है, 6 में से कुछ भी आए तो च, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा च। और बच्चों यदि ठ में से कुछ भी आए तो क्या हो जाएगा ट, ठीक है, थ में से कुछ भी आए तो थ में से कुछ भी आए तो बच्चों त, ठीक है ना। छ टेठ है, तैथ है, डेड है, डेड है में से कुछ भी आए तो बच्चों डे। क्लियर है। और यदि ले आए तो ले का आधा ले। क्लियर है। तय के बाद, यदि तय के बाद छ में से कुछ भी आए तो आधा छ, टैठ आए तो आधा टे, जय आए तो आधा जय नहीं लिखा ना, कोई नहीं, यदि जय और झ आए तो आधा जय, ठीक, डेड आए तो आधा डे। क्लियर है बच्चों। और ले आए तो आधा ले, इतना ध्यान रखना है। अब यहां पे बच्चों कुछ देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं किसी भी एक नियम की। अब जैसे यहां पे ये लिखा हमने उत प्लस लास, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि यदि तय के बाद ले आ जाए, तय के बाद यदि ले आ जाए तो तय का आधा ले हो जाता है। क्लियर है। तय के बाद यदि ले आ जाए तो तय का आधा ले हो जाता है। तो यहां पे यही हो जाएगा बच्चों उल्लास, ठीक।
तय के बाद यदि ले आ जाए तो तय का क्या हो जाता है? उल्लास। अब जैसे बच्चों सत प्लस जन, राइट, तो तय के बाद यदि जय जय आ जाए तो क्या हो जाएगा? जय। तो तय का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? जय। तो ये क्या हो जाएगा? सज्जन, से आधा जय, जय ने सज्जन। ठीक है बच्चों। अब जैसे उत प्लस चित, ठीक है। अब यहां पे क्या है? उत प्लस चित, तो यहां पे ये है बच्चों आपका तय, ये क्या है आपका च। मैंने क्या कहा कि तय के बाद यदि च छह में से कुछ भी आए तो आधा च, तो तय का क्या हो जाएगा? आधा च, एक च, ये क्या हो जाएगा? उचित। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर तय तय के सॉरी तय के बाद च छे आए, जय जय आए, टे टे आए, डे डे आए या ले आए, तो अगर च छे आता है तो आधा च होगा, टे टे आएगा तो टे होगा, तय तय आएगा तो तय होगा, जय जय आएगा तो जय होगा, डे डे आएगा तो डे होगा, और अगर ले आता है तो ले का खुद अपने में आधा हो जाता है। तो इस तरीके के शब्द उल्लास, सज्जन, उचित, उद्धत। ठीक है। अभी बच्चों नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम है बच्चों एक कि यदि तय के बाद यदि है आता है तो, ठीक है बच्चों, तय के बाद यदि है आता है तो तय का ध और है का ध, है का ध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो अगर तय के बाद है आता है तो बच्चों तय का द में और है का ध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां पर एक शब्द लिखते हैं हम उत्हत, उत प्लस हत। अब तय के बाद है आया है, तय के बाद है आया है तो तय का किस में होगा बच्चों? द में, आधा द, और है का किस में होगा? ध में। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये उद्धत, क्या हो जाएगा? उद्धत। तो तय के बाद यदि है आता है तो बच्चों तय का द में और है का ध में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? यदि तय के बाद, यदि तय के बाद, तय के बाद बड़ा से आए, बड़ा से, ठीक है बच्चों, तय के बाद यदि बड़ा से आए तो तय का च और से का छ हो जाता है। तो तय का क्या हो जाता है बच्चों? च, और से का क्या हो जाता है? छ। क्लियर है? तय के बाद यदि बड़ा से आए तो तय का बच्चों क्या हो जाता है? च हो जाता है, और से का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो यहां पे बच्चों, अब यहां पे जैसे एक शब्द लिखते हैं बच्चों उत प्लस श्वास, ठीक, उत प्लस श्वास। अब यहां पे तय है और यहां पे क्या है? से है। ठीक। तो अब से का क्या हो जाएगा? छ, और तय का क्या हो जाएगा? छ। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? उ आधा च, छ व आस, उच्छ्वास। क्लियर है बच्चों? तो उच्छ्वास, अगर तय के बाद बड़ा से आता है तो तय का च में, से का छ में। तय के बाद है आता है तो तय का द में और है का ध में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों व्यंजन संधि आई होप समझ में आई होगी। उसके बाद बच्चों अगर कोई भी इस तरीके का एग्जाम्पल और देख लेंगे जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना बच्चों, या जब प्रैक्टिस क्लास बनाएंगे सिर्फ उस पर प्रैक्टिस को लेकर ही देखते हुए क्लास बनाएंगे, तो उसमें अगर बच्चों कहीं पे कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों व्यंजन संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों विसर्ग संधि के साथ। जय हिंद।